पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता है वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे भी मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, गिराह व्याकुल हो गए। जे भी ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष 10 दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विष है। भगवान अजित ने कहा, भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनाद विषाद। तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवनदाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवनदाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं, वरुण रसेंद्री हैं, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है। प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां, घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामी, सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान नामक 5 मुख हैं। प्रभु, इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं है। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी शिव रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार कल्याण करने के लिए परम कारण स्वरूप आप लीला करते हैं। प्रभु, आप प्रजा बड़े संकट में है, इस हलाल विष का कुछ इंतजाम कीजिए। भगवान शिव ने कहा सती जी से, देवी, ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और प्रजा बड़ी दुखी है। इसलिए हमें समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य है
ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आए हुए शरणागत के दुख को मिटाना उसका धर्म बनता है। अगर अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो दे देना चाहिए, पर शरणागत को विमुख नहीं जाने देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कल्याणी, ये मोह पास में बंद करके जीव एक दूसरे से वैर की गांठ बांध लेते हैं। ऐसे अज्ञानियों पर जो कृपा करके उन्हें भगवत मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं ब्रह्मा चराचर जगत उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मैं प्रजा के कल्याण के लिए इस विष को पीऊंगा। विश्व के जीवनदाता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से कहकर विष को लेने के लिए तैयार हो गए। माताजी बड़ी कृपालु हैं और जानती हैं भगवान शिव के प्रभाव को। उन्होंने अनुमोदन किया, हां प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे करके आकर्षण किया और पूरे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने हाथ में ले लिया और उसको पी गए। पीकर हृदय में नहीं जाने दिया, यही गले में लोग रोक लिया। पूरा श्याम गौरवर्ण का गला, पूरा श्याम वर्ण का, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शंकर का वो भूषण हो गया नीलकंठ। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका एक कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि बहुत उनकी स्तुति की, प्रशंसा की। जब भगवान शंकर विष पान कर रहे थे तो एक दो बूंद विष टपक गया। उसी से जितने भी विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां हैं, वो सब हैं। एक दो बूंद टपक गया, उससे हैं। पूरी सृष्टि में इतना विष है, वो एक दो बूंद से पूरा विष तो भस्म कर देता त्रिलोकी को। महादेव जी गले में आज भी रोके हुए हैं। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो समस्या का समाधान हो गया। देवता और असुर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने लगे। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान इशारा जिसे देते वही उसे स्वीकार करता। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, कामधेनु देवताओं ने ले ली, जो ऋषियों के अग्निहोत्र के काम में आएगी। ब्रह्मलोक तक यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि पहुंचाने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों को देवताओं ने कामधेनु प्रदान की। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उसे महाराज दैत्याधिपति बलि जी को दिया गया। वो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का। इंद्र ललचात हो गए, पर भगवान ने रोक दिया। महाराज बलि को उच्चैश्रवा मिला। तदनंतर थोड़ी ही देर बाद समुद्र मंथन के ऐरावत नामक हाथी निकला। बड़े बड़े चार दांत, उज्जवल गोरे वर्ण का, कैलाश के समान। देवराज इंद्र को दिया गया ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर वो मणि भगवान श्री हरि को पहनाई। जो वक्षा स्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष वो देवताओं ने ले लिया। ये कल्प वृक्ष जो कामना करे वो पूर्ण कर देता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्णहार पहरे हुए रंभा आदि, अपनी मनोहर मुस्कान, चाल विलास भरी चितवन से देवताओं के भी चित्त को चुराने वाली, तो देवताओं को दी गई। अप्सराएं देवताओं को दी गई। कल्पवृक्ष देवलोक में। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे ही वे प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई। दसों दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप, ऐसा रूप रंग कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। आज भी सभी चाहते लक्ष्मी जी हमें मिले।
देवता असुर मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हृदय में यह चाह ना आ गई हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बादल सदैव होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेक हुआ और सुंदर पोशाक धारण की हुई सिंहासन पर विराजमान हैं। दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं। वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डाले चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वरण करें। निर्दोष हो, जिसके हृदय में चाह ना हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता सब चाह कर रहे हैं। किसी को शर्त है, जो चाह ना करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मन ही मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा मुझे चाहते नहीं है, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते श्री भगवान में। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई, श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में। उसी समय शंख तुरही मृदंग बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान की दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति की। देवता प्रजापति प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, तो दैत्य एकदम लुभायमान हो गए सुंदर रूप देख के। तो वारुणी देवी दैत्यों के, ये शराब मदिरा ये राक्षसों के लिए है, इसलिए मना किया जाता है। तदनंतर देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो चंद्रमा प्रकट हुए देवताओं में से, चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख। तो शारंग धनुष पांचजन्य शंख ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी,
गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश। ये 14 रत्न निकले, कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत। ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप समसमाते हुए, कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुराकर, भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है, हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। मानिनी, वैसे तो हम एक जात के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान, और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते तुम्हें। और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है, मैं किसी की नहीं हूं, ना आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा। मोहिनी रूप में भगवान और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके, कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी, मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है उनसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो, तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो, यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती, तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता, मंत्रमुग्ध होके दैत्य रह जाता। अरे
महाराज भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो लोक लोकांतर में। फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यो बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो, मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है मुस्कुराहट से। सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा हम भी स्वीकृत हैं, आपकी हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे हैं, और देवता जान रहे हैं, इसलिए मोहित नहीं हो रहे हैं। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो अमृत ऐसे नहीं मिलता। सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थवाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो, और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुछ का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ, कम जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण ना होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। ये सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते हैं। कर जो पीक दाली लिए खड़े, जो निकुंज बड़े सीधे नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज। ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना तो प्रियाजू के सामने यहां वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे एकदम। महाराज जगत पिता भगवान है और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान चितवन देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्य